हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आज की हमारी जानकारी है, जिस विषय पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वह यह है कि नोटों की बारिश या गोडाउन शिफ्टिंग करने के बाद जो पैसे मंगाए गए, जैसे वो पैसे कभी कभी वापस क्यों चले जाते हैं। किसी किसी केसों में वह पैसे आए तो ज़रूर, लेकिन कुछ समय बाद वह गायब हो गए। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अपने विषय की तरफ आज आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि जब कोई वस्तु आ जाती है तो आने के बाद वह वस्तु, पहली बात तो जल्दी जाती नहीं है। अब तो ये बात तो क्लियर होगी कि जाती नहीं है तो चली कैसे गई। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, वह वस्तु आने के बाद तभी गई, या तो उस साधक ने या उस तांत्रिक ने उस वस्तु को वापस भेज दिया हो या अपने पास बुला लिया हो, तभी वह वस्तु वापस जाएगी। या फिर तीसरा विषय यह होता है कि उस वस्तु का या उस मंगाई हुई चीज़ का कोई एक समय हो, जैसे कि 1 दिन का समय हो, 2 दिन का समय हो, 24 घंटे का समय हो। अच्छा, अब बात हो जाती है कि क्या कोई वस्तु मंगाने के बाद उसको रोका भी जाता है या उसको बस ला करके रख दिया जाता है तो वो रखा जाती है। देखिए, यदि आप शिफ्टिंग करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को इधर से उधर मंगवाते हैं या भेजते हैं, उस स्थिति में आपको उस वस्तु को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप कि आप हैं, हमने आपसे कोई एक पानी का बोतल मंगवाया और हमने बोला कि वहाँ से इस पानी की बोतल को लेकर आओ, यहाँ पे रख दो। तो क्या आप उस बोतल को पकड़ के बैठे रहेंगे? तभी वो बोतल यहाँ रहेगा। आपने रख दिया, वो बोतल रखा गया। तो शिफ्टिंग में मंगाया हुआ धन वापस नहीं जाता, इस बात को जान लीजिए। हाँ, जो बारिश होती है, बारिश में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साधकों की एक समय सीमा होती है, जिस सीमा में, उस सीमा के अंदर में आपको उस नोट को, उस पैसे को या जो भी वस्तु हो उसको खर्च करना होता है। वह 1 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है और 6 महीने से साल भर की भी हो सकती है। वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, वो कार्य करने वाले के ऊपर है और उसके शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह जान लेते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा मंगवा दिए, आपको दिखला भी दी कि पैसा आ गया, आपने 2-4 नोट चला भी लिए। चलाने के बाद उन्होंने कहा कि इस पैसे को जो है छूना नहीं 24 घंटे, इस कमरे में जाना नहीं, जाओगे तो ये पैसा सारा का सारा चला जाएगा। आपसे 2-4-10 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। अब क्या होता है कि वह जो पैसा आया है, पहली चीज़ कि वह पैसा आया ही नहीं था, वह एक नज़रबंदी की विद्या थी, जिसको कि मैजिक कहते हैं। ठीक है, वह एक नज़रबंदी की विद्या थी। आपका नज़र बांध करके उन्होंने पैसे को आपको दिखा दिया, आपसे चलवा भी दिया। चलवाने के बाद जब उसके समय पूरे भरे तो वो नज़रबंदी आपके ऊपर से टूट गई। टूटने के बाद वह जो पैसे थे सारे के सारे गायब हो गए। अब आपने जो 2-4-10 लाख रुपए दिया था उनको, वह भी डूब गए आपके। जो पैसे आए थे वह तो चले ही गए, क्योंकि वह नज़रबंदी की विद्या थी, वो तो आ ही नहीं थे। वह एक जादू था, जादू के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया गया था। तो यह सारी चीज़ें हैं और यह सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस फील्ड में हैं तो आपको इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि ट्रांसफ़र हुआ, तो ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ साधक क्या करते हैं कि जो पैसा या कोई वस्तु आई तो उसको जिस कपड़े पे या रखवाते हैं, तो क्या करते हैं कि कोई लाल कपड़े के ऊपर उसको रखवा देते हैं, या लाल कपड़ा ऊपर से उसके जो है डाल देते हैं। उसके ऊपर डालने के बाद क्या होता है कि जब वह डाल देते हैं तो डालने से वह शक्ति उस कपड़े को या उस कलर से, बहुत सारी शक्ति, वह कपड़े को
या उस कलर को उस नोट के बंडल के ऊपर या पैसे के ऊपर डलवाने का क्या मतलब होता है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो उस कलर से डरती हैं। जैसे कि आप 1.5 फुटिया ले लीजिए, तो 1.5 फुटिया क्या होता है कि वो लाल रंग से दूर भागता है। उसको लाल रंग, आप उसके सामने लाल रंग का वस्तु कोई भी रखेंगे तो वो दूर भागेगा। तो इसी प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो कलर से डरती हैं। वह दीपक से भी डर सकती हैं, कोई वस्तु से भी डर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबका बताना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर, तो यह एक बहुत लंबा विषय है। लेकिन जो मूल चीज़ें थी वह आप लोग के समक्ष हमने रख दी। जो चीज़ें मूल थी, जो चीज़ों का मेन मतलब था, जो चीज़ें थी मेन, वह सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो यह सारी चीज़ें जो मूल रूप से जो ज़्यादातर देखी जाती हैं, वह सब सारी चीज़ें हमने आपको आज बताई। और दूसरी बात कि आप नोटों की बारिश या गोडाउन शिफ्टिंग करने के लिए हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि देखिए हम यह सब कार्य नहीं करते। यह सब चीज़ें आपको एक जानकारी मात्र हैं, और हमारी तो यही आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें और अपना बिजनेस करें, कारोबार करें। जो नौकरी करते हैं नौकरी करें, उससे आपको अच्छा धन की प्राप्ति होगी, वह धन आपका फलित भी होगा। ठीक है, तो आप लोग उस सब धनों के चक्कर में रहें, ना कि इन सबों के धन के चक्कर में पड़ें। यह सब धन के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं उनके करोड़ों के घर बिक गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, हमने देखी हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इन सब के चक्कर में ना पड़ें। इसी के साथ चलता हूँ साधकों, मिलूँगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।